तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव। वासना जाल सर्वत्र कृपा दृष्टि विनश्यते। तं कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानेनायधिकं भव। जडयध्यास महाबन्धं बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरुदेवन के देव हैं, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु की कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रम नहीं हो। गुरु की कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रम नहीं हो। विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाय माताएं और बहन, भविष्य के कर्णधार, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा कुछ निवेदन करें। आज सुबह का संतों का, कुछ भक्तों का भोजन भंडारा भक्त श्री नरोत्तम सिंह और प्रहलाद भाई जो पोरसा के पास में गोकुलपुरा है, जिला मुरैना लगता है, उनकी तरफ से रहा। ₹2000 का खर्चा दिया उन्होंने। बड़े ही परम सौभाग्य की बात है। हमारे भैया पूछ रहे हैं फूल सिंह भाई जो मानपुर से आए हैं और दूध का काम करते हैं, दूधिया है, और वो पूछ रहे हैं, किसी ने कहा होगा कि भाई एक तरफ सत्संग करते हो और एक तरफ तुम दूध बेच रहे हो, तो ये तो ठीक नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य है कि कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है, कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो फिर कैसे करना चाहिए। सच्चे अर्थों में जो मैंने अभी उनके नाम बोले थे, जो भक्त प्रहलाद और नरोत्तम जी, उन्होंने आज यहाँ संत महात्माओं का भोजन भंडारा दिया, और प्रति संडे को कहीं न कहीं से कोई न कोई भक्त देते ही हैं। और संडे को ही नहीं, यहाँ रोज आए दिन जो भंडारा चलता है वो सब भक्त लोगों की तरफ से ही तो है।
कोई अनाज देता है तो कोई पैसा दे देता है तो कोई सब्जी ला देता है। और यहीं पर नहीं, जहाँ और बहुत बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं, जहाँ लाखों लाखों की संगति जाती है, वहाँ भी आप लोगों का ही पुरुषार्थ है। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये कर्म भी है और धर्म भी है। हम भी कर्म कर रहे हैं, और जब तक ये शरीर है तब तक कर्म के किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता है। लेकिन हम किस भाव के साथ में कर्म कर रहे हैं, ये बात विशेष है। हमारा अस्तित्व कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है और फिर हम कर्म कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, तो वो कर्म ही पूजा बन जाता है और वो कर्म ही धर्म बन जाता है। धर्म कोई ब्राह्मण नहीं है, धर्म कोई क्षत्रिय नहीं है, धर्म कोई वैश्य नहीं है, धर्म कोई शूद्र नहीं है, धर्म कोई हिंदू नहीं है, धर्म कोई इस्लाम नहीं है, धर्म कोई स्त्री नहीं है, धर्म कोई पुरुष नहीं है। धारेति स धर्मा, जिस काम को करने से आपको आत्म शांति मिलती है, समझ लो आप धर्म से जुड़ करके कहीं अपना काम कर रहे हैं। 4 पदार्थ बतलाए शास्त्रों में, जिनको कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो प्रथम में धर्म का नंबर आता है, धर्म। उसके बाद में आता है अर्थ। अर्थ कहते हैं पैसा को। एक बाहर की जो प्रॉपर्टी है वो अर्थ ही है, चाहे वो प्लॉट है, मकान है, सोना है, चांदी है, पैसा है, जर है, जमीन है, जायदाद है, वो सब अर्थ में ही आता है, पूरा का पूरा अर्थ है। और जो मैं बोल रहा हूँ सदगुरु संतों की वाणी, ये ज्ञान, इसको जो तुम इकट्ठा कर रहे हो तो ये भी अर्थ है। जो बाहर से जो संग्रह किया है अर्थ है, वो तो छूट जाएगा, लेकिन ये सदगुरु संतों से जो कुछ मिल रहा है ये छूटने वाला नहीं है। तो धर्म, हम धर्म से ईमानदारी से कुछ भी कार्य करते हैं। हाँ, गड़बड़ हो जाएगी अगर दूध में पानी मिला करके लाएंगे तो। अरे भाई, एक वो पढ़ने की पहले किताब आती नहीं, तो वो ग्वालिनी दूध बेच के आई, दोपहरी पड़ रही, सो पेड़ के नीचे सोए गई। तो पाके जा में चादर के छोर में पैसा बंधे, खुले पैसा इन्हें पहली बात होगी पहले जमाने की। आज तो 10 पैसा और 25 पैसा और 58 54 इनका कोई महत्व नहीं, चलती नहीं है। लेकिन जो बात समय की बात हो गई, तो वो ग्वालिनी सो रही, दूध बेच करके आई, तो वो बंदर का लग गया मौका, सो उसको उठा ले गया और ऊपर डाली पर जा करके पहुंच गया। और वो रो रही बेचारी, अरे भैया ऐसा क्यों करता है, सवेरे ही मैं घर से बिना खाने पीने के चली हूँ, बच्चों को छोड़ करके दूध बेच करके घर जा रही हूँ, अब ऐसा क्यों करता है तू। तो बा ने धीरे धीरे और वो गांठ खोल दी बंदर ने, और गांठ खोल तक एकदम बाबे किनारे पे परे हुए पैसा सब, सो कछू तो पानी में चले गए और कछू बेते चले गए। हाँ, ग्वालिनी ने विचार किया, कछू मिल गए भाई, आधे से ज़्यादा ने कहा, वाह ने कहा जा पानी में तो कैसे निकल गए तो गए। अब बेचारी बैठी रो रही। कोई संत महात्मा के कोई सज्जन भैया आए, बोले क्या हो गया मैया। बोले कछू नहीं महाराज, भैया हम तो कोई दूध बेच करके आए, सुजाने का आराम किया, धूप पड़ रही, तो वो बंदर हमारी चादर को ले गया, उसमें पैसे बंधे थे, और उसने धीरे धीरे एक डाली पर बैठे बैठे ने वो गांठ खोल दी, और कुछ पैसा पानी में चला गया और कुछ मुझे मिल गया। तो ठीक है, न्याय हो गया, पानी का पैसा
पानी में गया और तेरा पैसा तुझ पर आ गया। जो धर्म का था वो तो तेरे पास आ गया और जो बेईमानी को तो वो पानी में चला गया। हाँ, तो इससे कोई भी कर्म करें हम ईमानदारी और सत्यता के साथ करें। वास्तव में सत्संग ही होगा तो वो इस तरीका से नहीं कहेगा कि दूध बेचना और सत्संग सुनना नहीं, आज की स्थिति में वो कोई बुरा काम नहीं है। लेकिन अगर करते हैं ईमानदारी से, तो ईमानदारी से हम काम करते हैं तो वो भी एक सेवाई भाव है। थोड़ा सा हमको भी मिल जाए, और जो बेचारे बाजार में बैठे हैं, जो वो उनके पास में कोई साधन नहीं है और उनके जहाँ हमने वो व्यवस्था पहुँचा दी, तो वो कहते हैं चलो भैया हमारा दूधिया कितना बढ़िया है, अच्छा तो दूध लाता है बढ़िया, और बढ़िया हम पैसे भी दे देते हैं और हमारी व्यवस्था भी बढ़िया है, हमारे समय से पहले ही 10 मिनट लेकर के आ जाता है। तो वो खुश हो रहा है क्योंकि वो व्यवस्था एक, अब वो तो बेचारों गांव में से लेने के लिए जाने से रहा। तो कितनी बढ़िया अच्छी व्यवस्था है कि घर से लेकर के और वो घर पे देने के लिए जा रहा है, तो वो एक बढ़िया अच्छी व्यवस्था है अगर ठीक आदमी होगा। पर बात यह है कि बढ़िया अच्छा माल ले जाओगे, ईमानदारी से आटे में नमक जैसे खाओगे, तो निश्चित रूप से वो कोई पाप नहीं है, वो धर्म का ही अस्तित्व है। एक पहले कहानी सुनी होगी आपने कहीं, भाव को यही है, कहीं रामायण का पाठ चल रहा तो बा में चौपाई सुनी उसमें कि सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कितना बढ़िया भाव है चौपाई का, सिया राम में सब जग जानी। और हम एक तरीका से और देख सकते हैं कि निज प्रभु में देखे ही जगत, तो कैसन करें विरोध। अगर वास्तव में ये हमारी मानता है कि परमात्मा है और वो सब में है, तो फिर तुम विरोध कौन से करते हो? फिर कहीं जाति समाज के नाम पर, कहीं धर्म अधर्म के नाम पर, कहीं हिंदू इस्लाम मतपंथ संप्रदायों के नाम पर है। इधर में इस्लाम भी कहता है कि खुदा जर्रे जर्रे में है, और हिंदू भाई कहता है कि ईश्वर कण कण में है। तो तुम फिर मार कौन रहे हो? अरे तुम मार रहे हो तो फिर किसको मार रहे हो? सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, रामे सुमिरे रण भिरे, फिरे और की गेल, और मानस केरी खोलरी ओढ़े फिरते बैल। राम का ही सुमरण करता है और राम को ही मारता है। फिर अगर तुम दूध में पानी मिला करके दे रहे हो तो कौन दे रहे हो? या काली मिर्चों में पपीता के बीज मिला करके दे रहे हो तो कौन दे रहे हो? या दाल में कंकड़ मिला करके दे रहे हो तो किनको दे रहे हो? या फिर झूठ बोल रहे हो तो किन से बोल रहे हो? या फिर तुम जाति समाज की व्यवस्था छुआछूत घृणा मान रहे हो तो कौन से मान रहे हो? भाई जिसने समझ लिया तो उसके लिए तो चलो ठीक है, मस्जिद है और मंदिर है, अपने अपने हिसाब से दोनों ने अपनी रहठानी बना ली है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मस्जिद का खुदा कोई अलग हो और मंदिर का राम कोई अलग हो। राम समझ रहमान समझ ले, धर्म समझ ईमान समझ ले, और मंदिर कैसा मस्जिद कैसी, अरे बैठने का स्थान समझ ले, और कर दोनों में शेर बाबा कोई नहीं है गैर। अरे बाबा कोई नहीं है गैर। जब दृष्टि में सम्यकता आ जाती है तो निज प्रभु में देखें जगत, तो कैसन करें विरोध।
फिर विरोध कौन से करें? जब परमात्मा में हमें है और हम में सब में परमात्मा है, तो फिर विरोध कौन से करें? किनके साथ में बेईमानी करें? किनसे हम डग्गे मारी करें? किनसे हम झूठ बोलें? किनसे हम गाली दें? अगर जो तुम कुछ कर रहे हो तो फिर वो अपने परमात्मा के साथ में ही कर रहे हो। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैंने बोला कि कोई भैया सुनेगा है, सिया राम में सब जग जानी। अब भैया तो थोड़ा ईमानदार होगा, हमारे फूल सिंह भाई ऐसे ही सत्संगी, तो वो सुन गए आवाने की सिया राम में सब जग जानी। और चलते चलते आप आदि भूल गो, आदि वाने पही जोड़ दे के सिया राम में सब जग जानी और बेचो दूध मिलावो पानी। वह पत्नी ने सोची भी नहीं की ने कि भैया अब जे तो हमारे दूधिया तो ज़्यादा सत्संगी है गए, और जे तो या काम नहीं करेंगे, ये तो पढ़ी पड़े रहे। उनको ज़्यादा गहरा बोध भी नहीं था, उनको तो पाठ करना, और वास्तव में जितने लोग पाठ करता हैं उनको बोध भी नहीं है। हम देखते हैं जहाँ तहाँ रामायण हो रही है, हाय आय हाय आय हाय आय हाय आय, न तो वो शुद्ध चौपाई बोलते हैं, रे 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 रे, और पैसा लेकर के तनख्वाह बंदी है इनकी, बढ़िया व्यवस्था है इनकी, और 6,000 8,000 10,000 एक आदमी की, तो 6-8 पढ़ने वाले हैं और इनकी पैसे वो बंदी है तनख्वाह। तो ध्यान रखो, जिसको हम धर्म कहते हैं, ये धर्म का बहाना है मात्र, वो धर्म नहीं है। ये धर्म का बहाना तो हो सकता है, ये धर्म का मुखौटा तो हो सकता है, लेकिन ये धर्म नहीं है। ये सबसे ज़्यादा घटियाई है कि हम भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, और हम जनता को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। एक आदमी अच्छा ईमानदारी से कुछ कार्य को करता है, चल रामायण ये पढ़ रहे हैं तो उस रामायण को भी बड़ी ईमानदारी से पढ़ें, अच्छे पढ़ें। जिस पाठ पर हम पहुंच गए हैं उस पाठ को हम ईमानदारी से खेलें तो वो पाठ हमारा धर्म बन जाएगा। लेकिन हम देखते हैं, हर जगह देखते हैं, सुनते हैं, और रामायण का हमने अध्ययन भी किया है, हमें पता लग जाता है कि जहाँ ये कहना था ये बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल सवेरे हम घूमने के लिए जाते थे मचकुंड की तरफ, कई जगह रामायण चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहा है हमारे सामने, लेकिन बिल्कुल गलत बोलते हैं, निराधार। कौन सुनने वाला है, कौन समझने वाला है? जितने पाठ्यकर्ता होते हैं वो समझ लो कि वो उन पर उस पाठ का भी ढंग नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि वेद कैल नहीं करेगी। वेद पढ़ते हैं पुस्तकों को, लेकिन जो पुस्तकों में फिर ठीक लिखा हुआ है हम ठीक उसको भी जैसा है वैसा उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये सबसे ज़्यादा अधर्म है। मुखौटा तो है धर्म का, कपड़े भी हो सकते हैं पीले, तिलक भी हो सकते हैं, चुटिया भी हो सकती है, जनेऊ भी हो सकता है। ऊपर से देखोगे तो लगेगा कि बहुत बड़ा धार्मिक है, लेकिन भीतर में बिल्कुल कोई पशु बैठा हुआ है। सिर्फ समाज को धोखा देने की बात है ये। तो मेरे भाई बहनों, उस देवी ने पानी मिलाना शुरू कर दिया। कह जी हमारे पति देव तो वैसे ही पाठ करते रहते हैं खामा खाम में, हाँ, और जा काम में खरी ले। जब पानी देना शुरू किया पैसा आने लगा। एक दिन उसने कहा भी कि भैया तुम ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। बा ने कही सुनो, 15 साल है गई त्याय साथ आए, हमने सोने की खील ना देखी, और फागुन के महीना में भैया के बेटा को ब्याह हुआ, हमें एक नथ बनवानी है, और तुम नहीं बनवाओगे हम बनवाएंगे, ऐसे ही करके। नहीं मानी, पानी देती गई, दूध में दे दे पानी, देवतारे में पानी, माया कौन के ठहरानी। नथ बनवाए लई, दीपावली में खूब पूजन कर लो, बड़ी खुशी। पर कहीं पर बैठे होंगे सत्संग में कहीं, या कहीं गए होंगे कथा में फिर सुनने के लिए, तो वहाँ ये चर्चा आई कि कोई भी भाई बहन
अगर रस में विष मिला करके बेचता है तो वो नरक में जाएगा। एक हमारे जैसे फूल सिंह भैया उन्होंने खड़े होकर के कही, महाराज हमें ये बता दो अगर कौन ऐसा काम करो होए तो फिर पाप से मुक्त कैसे होगो। और रस में विष का जाको मतलब क्या है? अरे के मतलब तो सीधा है, जो दूध में पानी मिला करके बेचता है, दाल में कंकड़ मिला करके बेचता है, और आटे में धूल मिला देता है, और जो मिलावटी का जो काला बाजारी करता है, घी में रिफाइंड मिला देता है, अच्छे तेल में खराब तेल मिला देता है, तो मुक्त कैसे होगा? कि मुक्त कैसे होगा? हमारे यहाँ गंगा जी में लोग जाते हैं और स्नान करते हैं और 400 कोस की दूरी से कहो, हे गंगा महारानी, हे गंगा महारानी, हे गंगा महारानी, हमारे सारे पाप कट जाएं। और हमारी कथा में, हमारी भागवत में ऐसा लिखा भी है, गंगा गंगे त्यो भ्रियो धो जनाना सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक से गंचती। आप इस तरीका से आप जाप करिए, हे गंगा महारानी, हे गंगा महारानी, हे गंगा महारानी, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, सारे पाप कट जाएंगे तुम्हारे। गंगा गंगे त्यो भ्रियो धो जनाना सते, 100 कोस दूरी से, 100 कोस दूरी से अगर आप इस मंत्र का तुम पाठ करोगे तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। मुच्यते सर्व पापेभ्यो, और विष्णु लोक से गंचती, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, सारे पापों का खात्मा हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। पर ध्यान रखो ये बिल्कुल निराधार धोखा है। कबीर साहब जी कहते हैं आपन कर्म ने मेटो जाई, और कर्म का लिखा मिटो देहो कैसे, जो योग कोटि सिराई, आपन कर्म ने मेटो जाई। जिनको हम भगवान कहते हैं उनको भी अपने किए हुए कर्म का भोग भोगना पड़ा, चाहे वो माता सीता रही हों, चाहे श्री राम जी रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, चाहे और कोई रहे हों, जिन्होंने कर्म किया उसका भोग भोगना पड़ा। सूरदास जी के पदों में आता है, कर्म गते तारी रे नाई टरी, कर्म गते तारी रे नाई टरी, सीता हरण मरण जसरत को, अरे मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, अरे मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण जसरत को, वन में विपत्ति परी रे, कर्म गते तारी रे नाई डरी, कर्म गते तारी रे नाई डरी। बताते श्री राम जी का विवाह कितने बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने बनाया था, लेकिन कितने विघ्न हुए। सीता हरण और मरण जसरत को, आज अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो लोग कहते हैं भैया पंडित ने ब्याह अच्छा नहीं बनाया हो, लेकिन हम देखते हैं बड़े बड़े अच्छे विद्वान पंडितों की बेटी विधवा बैठी है। जो तुम्हारा कर्म है, इसलिए कुछ तो लोग अब समझदार वो पंडितों के पास में भी नहीं जाते हैं, अपने पास समय होए और लड़की के पास में समय होए, और बस भैया ठीक है बाद ना की है गई शादी, थोड़ी हिम्मत जुटानी चाहिए और कुछ नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। पर ये हमारी एक बड़ी विडम्बना है, बड़ी भूल है। बच्चा पैदा तुमने करो है, नाम धरो पंडित जी आएंगे, बच्चा तुमने पैदा करो है और नाम धरे कब हो रहे बुलाए रहे हैं। बच्ची पैदा तुमने पैदा करे हैं, पाल पोस गए, बड़े करते खूब धींगा पट्टा है गए, अब शादी बनवाए पंडित के ढंग जाओ। कितनी बढ़िया बात कही है बाबा तुलसीदास जी ने कि जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव बिसते हो बिस भारी।
जो दूसरी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी के समान समझता है, दूसरे के धन को मिट्टी पानी पत्थर के समान समझता है। सच्चे अर्थों में शास्त्रों में भी ऐसा कहा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतानि सायसी पंडितः। सच्चे अर्थों में उसी को पंडित कहते हैं। पंडित कोई जन्म से पंडित नहीं होता है, कोई जन्म से साधु नहीं होता है। जो साधना करता है वो साधु होता है, और जो बुद्धिमान होता है, विवेकी होता है, वो पंडित होता है। जो दूसरी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी के समान समझता है, दूसरे के पैसा को मिट्टी पानी पत्थर के समान समझता है, और समस्त जीव आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझता है, सा असी पंडिता। सच्चे अर्थों में उसको पंडित कहते हैं। सज्जनों, वास्तव में ही हमारा जब अस्तित्व तो धर्म से जुड़ा हुआ है, और धर्म के आधार से फिर हम अर्थ इकट्ठा करते हैं, तो फिर वो अर्थ, उस अर्थ को फिर हम धर्म के ही माध्यम से हम उसको भोगते हैं। तीसरी श्रेणी में काम आता है। देखिए, काम को भी बुरा नहीं कहा है। काम रजोगुण है, जहाँ एक स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तो वहाँ संसार की सृष्टि शुरू हो जाती है। तो उसको अगर प्रकृति के हिसाब से ले तो वो धर्म है। अधर्म कब हो जाता है? जब संयम की रस्सी टूट जाती है, तब फिर वो अधर्म का रूप ले लेता है। अंततः जो सृष्टि के नियमों के आधार से, धर्म के आधार से अगर हम काम को भी भोगते हैं तो फिर वो भी धर्म ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब उसका रूप बिगड़ जाता है, और रूप बिगड़ जाता है, एक बड़ी अच्छी कथा आती है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में इसका पूरा विवरण दिया है। जो कमंद नाम का राक्षस था, तो जो कमंद नाम का राक्षस था, तो वो राम को मिल जाता है। उसका कैसा रूप बताया है कि उसका सिर बैठ गया है नीचे को, और जब उसको मार दिया श्री राम जी ने, तब वो असली रूप में आया। तब उसने अपनी कथा बताई कि मैं पहले बहुत सुंदर था, मैं एक गंधर्व था और बहुत सुंदर था, और मैं ऋषि मुनियों को परेशान करता था। तो ये काम बहुत सुंदर है, और काम अगर ठीक तरीक़ा से समझ में नहीं आता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को भी वो परेशान करता है। तो उन ऋषि मुनियों ने मेरे को श्राप दे दिया और मेरा रूप बिगड़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब रजोगुण प्रधान होता है और अधर्म के साथ में जब काम को भोगा जाता है, तो फिर वो रूप को बिगाड़ देता है। रूप ही तो बिगड़ गया। जिससे बड़े बड़े संत महात्मा जेलन में पड़े, उसका रूप ही तो बिगड़ गया। चाहे भी आसाराम रहे हो, चाहे राम रहीम रहे, रूप ही तो बिगड़ गया है। उन्होंने रूप बिगाड़ दिया। अरे आप सब कितनी बहन बेटी बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, आप भी उस काम को करते हैं, तो आप जेल में क्यों ना गए? आपको जेल में क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो कोई गलत नहीं है, लेकिन जब उसका किसी चीज का जब रूप बिगड़ जाता है तो वही अमृत जहर हो जाता है। जब उसका रूप बिगड़ गया तो फिर वही था तो अमृत, लेकिन वो अमृत का वो जहर बन गया। कोई भी चीज है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जब इसका रूप बिगड़ जाता है, ये है तो सारी चीजें अपने भीतर में, ये शक्ति है अपने अंदर की, लेकिन जब इनका रूप बिगड़ जाता है तो सज्जनों फिर जी हमें नरक में ले जाती है। अन्यथा कोई चीज बुरी नहीं है। अगर बुरी होती तो फिर चलो ठीक है, फिर भगवान काहे को बना तो जिन नहीं, या प्रकृति में ही कहें तो ये प्रकृति में काहे को होती, तो बुरी नहीं है कोई चीज। आपके पास में पैसा है तो लोभ करना अच्छा है, पर रूप को मत बिगाड़ना। अगर रूप को बिगाड़ दोगे तो फिर वही पाप बन जाएगा।
नहीं, पैसा है, समय पर खर्च करिए उसको। ये नहीं कि तुम भूखे मर रहे हो और पैसा धरो है, घर में बहू बीमार धरी है और पैसा धरो है, परिवार निकाल रो नाने है, बच्चा तकलीफ है, बच्चा फीसा को चाहिए रहे, पैसा धरो परिवार दे रो नाने, तो उसका रूप बिगड़ गया है। इसलिए मेरे बहन भाई, या फिर पैसे को झूठ बोल करके ला रहे हो तुम, या कोई चादर ओढ़ करके और तुम पैसा कमा रहे हो, किसी तरीके की चादर है और किसी तरीके का पैसा है, तो उसका रूप बिगड़ गया। कोई भी काम करना बुरा नहीं है। गृहस्थी जीवन में खेती करना, व्यापार करना और नौकरी करना, कोई भी काम बुरा नहीं है। और ये धर्म से जब जुड़ करके हम करेंगे तो सज्जनों, वह कर्म ही फिर पूजा बन जाएगा, वह कर्म ही फिर धर्म बन जाएगा। कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जिस कर्म को करके तुमको आत्म शांति मिल रही है, समझ लो कि ये धर्म का कार्य हो गया। जिस कर्म को करके तुम्हारे चित्त में दुविधा अटकी है और तुम फंसी हो दुविधा में, तो समझ लो कि वही अधर्म बन गया। किसी ने पूछा, महाराज धर्म और अधर्म का मतलब क्या है? हमने कहा, जिस कार्य को करके तुम्हारी आत्मा, तुम पूछना अपनी आत्मा से, अपने आप से पूछना। तुम जब अपने आप से तुम ईमानदारी से पूछोगे तो तुम्हारी आत्मा ही बता देगी कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जिस काम को करने से तुम्हारी आत्मा में प्रसन्नता उठ रही है, तो समझ लो आपने धर्म का कार्य किया है। और अगर आपने किसी को दुखाया है, किसी को परेशान किया है, तो मन तो सोच रहा है चलो खूब ठग लाओ, मैं चलो बढ़िया रहे, 5 से कमा लाओ, झूठ बोलेंगे, या 10,000 ही कर लाओ चोरी। मन तो खूब सोच रहा हो बढ़िया है, पर भीतर में कौंधा है, पता नहीं पड़ जाए, भीतर में घबराहट है। और आज नहीं तो कल, पहले भजन गाए रहे नहीं, को गाए रहे, चोर चुराई तू मड़ी रे जल में रहो डुबाए, अरे चोर चुराई तू मड़ी रे जल में रहो डुबाए, अरे जो जो दावे त्यों त्यों उछले, अरे कर्म दबाए न जाई माया को रंग बादड़ी, जामे चंदा उदर सतो नाई माया को रंग बादड़ी, हो जामे चंदा उदर सतो नाई माया को रंग बादड़ी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जिस कर्म को करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई संशय नहीं है, तो वह कर्म तुम्हारा धर्म बन जाएगा। और धर्म ही नहीं, वो भजन बन जाएगा।